वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए और खुद भी मोटिवेट होने के लिए पढ़ता हूँ एक भगवत गीता का श्लोक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज की वीडियो का आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया है। जो आपने प्रीवियस वीडियोस में हमारे कमेंट किए हैं कॉलेज के रिगार्डिंग, अपनी फ़ीस के रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग, आज उन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए और खुद भी मोटिवेट होने के लिए पढ़ता हूँ एक भगवत गीता का श्लोक अध्याय 3 से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्था विमूढ़ात्मता आत्मा मिथ्याचारा से उच्यते। अर्थात जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो इसी श्लोक के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं एक एक करके 1 बाय 1 क्वेश्चन लेता जाऊंगा और उसका आंसर आपको करता जाऊंगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है क्या? मतलब साथ साथ में अगर नीट की तैयारी करनी हो तो टाइम मिल सकता है क्या? तो देखिए, आपको बता दूं, BA MS अगर, जैसा कि हमें पता है अभी नीट का रिजल्ट आया है और अब आप इसी बार एडमिशन लेते हैं BA MS में, तो सबसे पहले आपको एक दो बातें अपने माइंड में रखनी है कि आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लें जैसा आपका स्कोर आ रहा है 500 550। किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप BA MS के लिए ले रहे हैं और पैरेलल सोच रहे हैं कि मैं MBBS के लिए तैयारी करता रहूं, तो आपको पहले देखना है कि आपके कॉलेज में कोई सिक्योरिटी फीस तो नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के बाद में, तो जब आप उसको एग्जिट करते हैं उस कोर्स को कंप्लीट होने से पहले, तो आपको एक सिक्योरिटी मनी पे करनी होती है। कहीं पर वो 5 लाख 10 लाख और ज़्यादा भी होती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब दूसरी बात, आप देखिए, जैसा हम सभी को पता है, पहले जो नीट के रिज़ल्ट आने के बाद पहले जो काउंसलिंग होती है वो BA MS, जो पहले काउंसलिंग होती है वो MBBS और BDS की होती है, जो लगभग 1 से 2 महीने आई थिंक लगते हैं, जिसमें उसके बाद में आयुष की काउंसलिंग चालू होती है, जिसमें BAMS, BUMS, BHMS और ये सभी कोर्सेज आते हैं। तो हमें लगभग लगभग अभी पहले MBBS और BDS की चलेगी और उसके बाद में आयुष की। लगभग हमें जो क्लासेज स्टार्ट होती हैं BAMS की, वो सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होती हैं। अगर आप नीट की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोग इस बार जिस कॉलेज में सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, बॉन्ड मनी नहीं है, जो मैंने पहले सिक्योरिटी मनी बोला, मेरा मतलब उससे बॉन्ड मनी से ही था। तो आपको देखना है, अगर बॉन्ड मनी नहीं है तो अभी 2-3 महीने हैं आयुष की काउंसलिंग चालू होने में, और एडमिशन और क्लासेस चालू होती हैं लगभग लगभग सितंबर या अक्टूबर से। तो हम जब तक नीट की तैयारी कर सकते हैं, और अगला जब नीट का एग्ज़ाम आएगा तो लगभग हमारे थोड़े ही पढ़ाई हमारी धीरे धीरे स्टार्टिंग ही होती है BAMS की। तो जब फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेंगे किसी भी कॉलेज में, तो आप फर्स्ट ईयर में तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जब चीज़ें बढ़ जाती हैं, मान लीजिए आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया एडमिशन के बाद में, सेकंड दिया, तो फिर आपको एक तरफ ही बिल्कुल परमानेंट होना पड़ेगा, या तो आपको BAMS की तरफ ही या फिर MBBS की तरफ ही। आप दोनों चीज़ों में ध्यान नहीं लगा सकते। तो ये तो हुई कि भाई टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा मिलता है, लेकिन उसके बाद में थोड़ा कम मिलता है, नहीं मिल पाता है। दूसरी कमेंट है कि ब्रदर फीस कितनी है पर ईयर। देखिए, और एक कमेंट है इसी के साथ ले लेते हैं, कौन सा कॉलेज है आपका? तो दोनों का एक बार में ही बता देता हूँ। देखिए, जो मेरा कॉलेज है वो GS आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज है, जो लखवा हापुड़ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। और इसकी जो फीस है 2,60,000 रुपये, 2,60,000 रुपये इसकी पर एनम की फ़ीस है। और जैसा हम जिस समय हम एडमिशन कराते हैं तो उस समय पे थोड़ी से प्राइस ज़्यादा होती है। ये मैंने ट्यूशन फ़ीस बताई 2.6 लाख। और इसके अलावा अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं तो 1 लाख पर ईयर आपका ऐड हो जाता है, और हमारे बुक्स वगैरह के तो काफ़ी चार्जेस जुड़ जाते हैं और वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो मेन फ़ीस है 2.6 लाख है पर एनम इसकी। और मैंने आपको कॉलेज के बारे में बता दिया, फ़ीस के बारे में बता दिया। तो जो है भैया, प्राइवेट कॉलेज से BAMS करना कैसा रहेगा, प्लीज़ बता दीजिए।
तो देखिए प्राइवेट, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या डिफरेंस है, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इनमें बेसिकली एक फ़ीस का ही मेजर जो डिफरेंस है वो होता है। एकेडमिकली इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर का, पेशेंट फ्लो के बारे में हमने वहाँ पर बात की थी, तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हैं, जैसा मेरा प्राइवेट कॉलेज है, एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम मेरे हिसाब से बेस्ट कॉलेज है देखिए, और एनसीआर के अच्छे कॉलेजेस में से एक हमारा जीएस मेडिकल कॉलेज है। तो आप बिल्कुल प्राइवेट से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपके कॉलेज में कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है भैया। देखिए स्कॉलरशिप का आपको बता देता हूँ, अगर आप यूपी के किसी भी कॉलेज से आप बीए एमएस या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपको स्टेट कोटा की जो स्कॉलरशिप होती है उसके लिए अप्लाई करना होता है। और अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं, मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हैं और आप यूपी के कॉलेज से बीएएमएस कर रहे हैं, तो आपको सेंट्रल कोटा जो होता है स्कॉलरशिप का, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। और स्कॉलरशिप के बारे में आपको बता दूं, 100% कभी भी जो है कॉलेज नहीं बोलता है कि हाँ 110% आ जाएगी स्कॉलरशिप। ये कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है, और ये कहीं ना कहीं लक पर भी आपके डिपेंड करता है कि आएगी भी और नहीं भी आएगी। तो ये हो गई स्कॉलरशिप की बात। अगली कमेंट है, भाई बता सकते हो लोन फैसिलिटी अवेलेबल है कॉलेज में। तो देखिए हमारे कॉलेज में बिल्कुल लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। उसका थोड़ा सा एक ब्रीफली आपको प्रोसेस बता देता हूँ लोन का। देखिए लोन लेने से पहले आपको अपने कॉलेज में एक एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ती है, देनी होती है। फिर कॉलेज आपको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से फीस स्ट्रक्चर वगैरह लिख करके और एक एप्लीकेशन के फॉर्मेट में आपको बना करके देता है, जिसे आपको बैंक में ले जाना होता है। और फिर बैंक उसके लिए देख करके डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है। और लोन फैसिलिटी में आप ये बात दिमाग में रखिए कि जब भी आप लोन लेते हैं तो जो पेमेंट ऑफ लोन होती है वो आपके खाते में, आपके सेविंग अकाउंट में कभी नहीं आती है, वो डायरेक्टली आपके कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। तो लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, ये भी हमने बात कर ली। और अगली जो कमेंट है कि सर आई हैव 170 प्लस, कैन आई डू बीएएमएस प्राइवेट। ये सबसे पहले आपकी स्टेट पर डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट कौन सी है और आपकी कैटेगरी कौन सी है। देखिए चांस हैं भी और नहीं भी हैं, मैं इसको 50-50% के कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि इस बार की कट ऑफ भी थोड़ी हाई जाने वाली है। जैसा कि हम सभी को पता है 170 पर आपको बीएएमएस मिल भी सकता है। और लगभग मैं अपने कॉलेज का बताऊं तो सेफ स्कोर जो है वो लगभग 200 प्लस तो है मिनिमम रिक्वायरमेंट। और मेरी कट ऑफ के लिए अगली कमेंट जो लास्ट है, नीट एस्पिरेंट ने की है कि आपके कॉलेज की मतलब कट ऑफ क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप बीएएमएस करना चाहते हैं जैसा मेरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो उसके लिए मिनिमम 200 मार्क्स रिक्वायर हैं। अगर आप हमारे जीएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो 350-380 सेफ स्कोर वहाँ पर एमबीबीएस के लिए है, वो भी प्राइवेट कॉलेज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिन्हें इस बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए, जिनके दिमाग में भी ये क्वेश्चंस रहते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर मैं आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, कैसे हम डेली वेज अपनी दिनचर्या को सही करके हम हेल्दी रह सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।